जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राहुल बघेल है और आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। ठीक है, और आज जो आपकी शिफ्ट होने वाली है दोस्तों, वो आपकी 2 तारीख की यानी कि 2 अगस्त की आपकी 4th शिफ्ट है। और ये आपका मैथ सॉल्यूशन है जिसके अंदर 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये आपका चौथा सेट है और ठीक है, मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं। और सीजीएल के भी जो अभी आंसर की आई थी उसके भी लगभग सेट हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी इतने करो तो बाकी के जो सेट बचे हैं कुछ सेट वो भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका 4th सेट है आउट ऑफ 40। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर शेयर कर देना यार, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यार, cos A इजिकल टू में कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल के अंदर देखता हूँ तो cos की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका 63 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। और 63 और 65 के साथ में जो आपका ट्रिपलेट बनता है वो कितना बनता है, 16 बनता है। तो tan A की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 16 के बटे में 63 हो जाएगा। अगर मैं cot A की बात करता हूँ तो वो कितना, 63 के बटे में 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और अगर मैं 63 को 63 से देखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 63 को 63 से देखेंगे तो आपका 63 से तो आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 3 तिया 9, 3 6 18 और 6 तिया 18 की 1 6 6 36 और ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 9 8 8 16 7 8 और एक 9 और ये 3 यानी कि 3969 हो जाएगा। ठीक है, 3969 हो जाएगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16 इंटू में 63, यानी कि 63 इंटू में 16, 16 तिया 48 की 4 16। और इसको ऐसे ही रहने दो यार, चलो देख लेते हैं। 16 तिया 48 की 4, 16 पंचे 16 पंचे ऐसे, 16 छिक 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1008 आ जाएगा। ठीक है, 1008 हो जाएगा। उसके बाद में यार एक चीज ना छोड़ो यार, इसको ये तो है ही यार। बाकी यार इधर देखो यार, ऑप्शन थोड़े से दूर दूर है। क्या मैं ये नहीं कर सकता क्या, यानी कि 16 चौक 64, यानी कि 16 चौक 64 होता है, यानी कि 4 के आसपास होगा। और ये अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी कि 4 + 4 हो जाएगा, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। देखो 2 नहीं हो सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, और देखो 3 भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है 4। यानी कि अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से जाता हूँ ना तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि जो मैं 63 का स्क्वायर कर रहा था वो भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ही देखोगे। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने इस तरीके से इसको ट्रायंगल के अंदर सेट किया और ये आपको निकाल ले। देखो यार, मेरे को पहले से ही पता था कि 65 और 63 के साथ में, यानी कि 16 65 और 63 एक ट्रिपलेट बनाता है। ये चीज़ें मेरे को पहले से ही पता था। अगर पहले से पता होगा तो मेरे को इसका मतलब जो एडवांटेज है जरूर मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यानी कि 16 के बटे में यहाँ पे 63 हो जाएगा और 63 के बटे में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 चौक 64 यानी कि 4 के आसपास है और 63 यानी कि पॉइंट मतलब पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 60 लगा दूं तो 0.2 तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन हो नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या कितनी थी, यानी कि 60,000 थी। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष पूर्व आपके एक छोटे शहर की जनसंख्या कितनी थी, यानी कि 60,000 थी। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, यानी कि 105 के बटे में 100 हो जाएगा। और लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो गई, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, 90% हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 4 जीरो आपके पास में बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो 6 पंजे 30, 6 कम 30 यानी कि 63 इंटू में 630 इंटू में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये आ जाएगी। ठीक है, 9 तिया 27 की 2, 9 6 के 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी कि 56,700, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। एक त्रिभुज ABC, यानी कि ये आपका ट्रायंगल है ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में भुजा BC को, यानी कि A है, ये B और ये C, यानी कि भुजा जो इसका साइड BC है इसको आगे D तक बढ़ा दिया है। और इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि जो ACD है ना, यानी कि जो ये ACD है ये आपके सामने कितना हो जाता है, 127 का हो जाता है। तो ABC यानी कि ABC आपके पास में ये 35 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये वाली जो पूरी लाइन है वो 180 का होगा, है ना, समझ गए। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 53 का हो जाएगा। 50 30 80 और कितना हो जाएगा, 88। इन दोनों को जोड़ के आ गया 88। तो मेरे भाई ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, यही तो पूछा है, BAC, यानी कि एक, ठीक है, 180 में से अगर मैं 88 घटा देता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 92 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। AB
8 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त के एक ही दिशा, एक ही केंद्र की एक ही दिशा में दो समांतर जीवाएं हैं। यानी कि देखो सबसे पहले मैं सर्कल बनाता हूँ, ये आप इसका क्या हो जाएगा, एक इसका सेंटर हो जाएगा, एक तो इसकी जो कोड ये है और एक कोड इसका ये है, और ये क्या है, इसका एक सेंटर है। अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं यार, समझ गए, यानी कि ये मैं मिला देता हूँ और इसको मैं इस तरीके से मिला देता हूँ, और उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, इसको आप x मान लो, ठीक है। यानी कि देखो जो केंद्र के पास होगी वो बड़ी होगी, यानी कि ये आपकी 4, ये आपकी 4, ये आपकी 3 हो जाएगी और ये आपकी 3 हो जाएगी। आपको देखो क्या, अगर मैं इसके अंदर इस वाले एंगल में जाता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले एंगल के अंदर जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको आप r मान लो, ठीक है, इसको आप r मानते हो तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर, समझ गए, ये चीज़ हो गई। अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी तो पूरा r होगा, समझ गए। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, 2x प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस में 2 दूनी 4 x हो जाएगा, और यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो r का स्क्वायर है किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये जो r का स्क्वायर है किसके बराबर है, इसके बराबर। दोनों को इक्वल कर लेते हैं, यानी कि 16 प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। 9 4 13 9 4 13 इधर आ जाएगा तो 3 बचेगा और इक्वल टू में 4x, यानी कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में देखो x की वैल्यू 3/4, यानी कि 3 3 9 4 चौक 16 प्लस में 4 चौक 16 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16 16 256, 256 में 9 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 265 के अपॉन में कितना हो जाएगा 16, और ये सारे का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे का अंडर रूट हो गया तो 265 को तो अंडर रूट में ही रहने दो मेरे भाई, और इस 16 को बाहर निकालो, 4 से बाहर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पिछले 2 वर्ष में गांव की जनसंख्या 2.5% और 3% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले कितनी थी, 12,000 थी, अब कितनी हो गई, यानी कि 102.5, ठीक है। यानी कि ये 3 जीरो, इस पॉइंट को हटा के इतना कर दिया, और 3% की वृद्धि, यानी कि 103 के बटे में 100 हो जाएगा। इतनी वृद्धि होगी तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, देखो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गई। उसके बाद में यानी कि 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 चौक कितना हो जाएगा 100, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 7 2 9 3 4 5 ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 2 8 और 1 9 ये 7 ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि, और अगर मैं देखूँ तो 6 2 8 5 13 और 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 9 6 2 8 9 और ये 6, यानी कि ये आपका 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे को इससे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे देखो, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का 1/1 का स्क्वायर, यानी कि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यहाँ पे x माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर हो सकता है ना, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में, और नीचे कितना है x माइनस 3, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। आपके पास में क्या बचा, x प्लस में 1 माइनस का x और माइनस का 3, ये इससे कट जाएगा तो माइनस का 2 आपके पास में बचेगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, ठीक है, ध्यान से देखना, यानी कि r प्लस में h इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। यदि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r और r प्लस में h, और ये कितना दे रखा है आपका 6336 दे रखा है, ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। और r की जगह पाई की जगह कितना रखना है, यानी कि पाई इसके बटे में 7 हो जाएगा, और r आपको नहीं पता, ठीक है, इसकी जगह आप रख सकते हो 42, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 36 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 पंचे 55 हो जाएगा, ठीक है। 11 पंचे 55, 8 बचता है, 11 सत्ते 77, 11 छिक 66 हो जाएगा। इसके बाद में 7 छिक 42 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7 छिक 42 हो जाएगा। और फिर बाद में 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाता है, 24 दूनी 48 करे तो ठीक है, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौक 96 होता है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। r इक्वल टू 24 हो जाएगा, तो h कितना बचेगा, यानी कि 42 में से अगर मैं 24 घटा दूँ तो 42, यानी कि 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि 18 आ जाएगा, ठीक है। तो h इक्वल टू 18, r इक्वल टू 24। क्या पूछ रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH, 2 इंटू में 22 के बटे में 7, और r कितना है इसका 24, और h कितना है, कितना आ जाएगा 18, और तो कटता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब आपके पास में
2 दशमलव तक पूछ रहा है, ठीक है। तो 22 दूनी कितना होता है 44 इंटू में 24 होता है, ठीक है। 24 चौक 96 की 6 हासिल लगी, 24 चौक 96 की 6 हासिल लगी 9, 24 चौक 96 और 9 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, समझ गए। और इंटू में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 पंचे 90, 18 छिके 108 का कितना हो जाएगा 10, 18 पंचे 90 और यहाँ पे 10 100 हो जाएगा। तो 10 18 कम 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे यार, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। एक बार और देखेंगे यार, ठीक है। 22 दूनी 44 इंटू में कितना होता है 24, तो 4 चौक 16 की 1, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। और 44 दूनी कितना होता है 88 यानी कि 6 8 7 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1056। 1056 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1056 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 6 48 की 4, 8 पंचे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 और 8 एकम 8 हो जाएगा। इंटू में कितना हो जाएगा 1056 हो जाएगा, यानी कि 8 6 4 10 10 9 और ये कितना हो जाएगा 190 08 हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, यानी कि 190 यानी कि 190 08 और इसको 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा 5 7 7 29 27 आ जाता है, यानी कि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 27 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक संभव त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक लेंथ यानी कि ये भी 22 हो जाएगी, ये भी 22 हो जाएगी और ये भी 22 हो जाएगी। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं कितना हो जाएगा, क्या होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि 22 इंटू में 22 हो जाएगा, ठीक है। ये काट दोगे तो 11 यहाँ पे आएगा, 11 यहाँ पे आएगा तो 121 √3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है कि ये आपको दे रखा है सब कुछ। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी थी, इतनी थी 115 और कितनी जीरो 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो क्रिकेट और हॉकी, अगर मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, ये तो आपके पास में हॉकी हो गया और क्रिकेट का है भाई, क्रिकेट आपके पास में ये हो गया, ठीक है। क्रिकेट और हॉकी दोनों क्या है 20-20% है, तो आपको क्या निकालना है 40% निकालना है टोटल में, ठीक है। दोनों ही पूछ रहे हैं, तो 2 जीरो से 1 जीरो और ये जीरो कट गई, तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60, कितने जीरो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 10। एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा करता है, फंड पर ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ जाता है, यानी कि यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज 8% था, यानी कि ये आपका 8% और 5 वर्ष के बाद में, यानी कि ये आपका पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और ये 5 साल, यानी कि अगले साल क्या 4% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 8 4 12%, फिर 16%, फिर 20% और फिर 24%। देखो ये जो नंबर है क्या है कंटिन्यूस है और इनके डिफरेंस क्या है मतलब इक्वल है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 16 और टोटल नंबर कितना हो जाएगा 5, तो 16 पंचे 80% इसका टोटल हो जाएगा। तो आपके पास में कितना है 10,000 था, 10,000 का आप अगर 80% निकालते हो तो कितना आ जाएगा, यानी कि 8,000 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 11। एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 5% अधिक मूल्य पर अंकित किया और 10% की छूट देकर 1890 में बेच दिया, तो उत्पाद का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि 100 से वैल्यू कितना हो गया 105। 10% का डिस्काउंट दे दूंगा तो 10.5 आ जाएगा, यानी कि 105 में से अगर मैं 10.5 घटा देता हूँ तो 10 में से 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ देखो 0 10 में से 5 आ जाएगा तो 5 बचेगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे 10 में से 1 यानी कि 94.5, यानी कि 94.5 में क्या कर रहा है इसको बेच रहा है, यानी कि इतने में बेच रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1890 दे रखी है। अगर मैं एक यूनिट की बात करता हूँ तो 1890 अपॉन में कितना हो जाएगा 945 इंटू में कितना हो जाएगा 10, और आपको क्या क्रय मूल्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, ठीक है। 105 एकम 105, 105 दूनी 210 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ए बी एक व्रत की जीवा है, यानी कि जो ए बी है ना, यानी कि ए बी एक व्रत की जीवा है। आप कहाँ पे मानोगे ए बी एक व्रत की जीवा, आप ठीक है ए बी एक व्रत की जीवा, आप इस तरीके से देखो कि ये चलो एक मिनट रुकना, ए बी एक व्रत की जीवा है और इसका व्यास ए ओ सी है, यानी कि ये ए ओ सी बोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ए है, ये आपका ओ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा
ठीक है। और कोण ए सी बी और बी एक वृत्त की जीवा है, यानी कि ये बोल देते हैं कि ये आपका बी यहाँ पे है, ये इसकी जीवा है, और ठीक है, क्लियर हो गया। ए सी बी आपके पास में 65 है, देखो ये आपके पास में 65 हो गया, क्लियर। ए टी बिंदु ए पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, यानी कि देखो यार एक स्पर्श रेखा है, ये जा रही है स्पर्श रेखा, समझ गए, ये स्पर्श रेखा है। अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे मिला देता हूँ, और ठीक है, तो बी ए टी पूछ रहा है, यानी कि बी ए टी, यानी कि बी ए ये टी है, ठीक है, बी ए टी, यानी कि ये वाला एंगल आपको पूछ रहा है। एक चीज ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, तो अगर ये 65 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। कैसे, यानी कि केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, समझ गए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये परिधि पर बनना है, यानी कि परिधि पर, तो ये केंद्र पर बन रहा है, तो ये भी कितने का होगा, 65 का हो जाएगा, ठीक है, 65 दूनी 130 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू में 1/5 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे क्या कर दूँ, अगर मैं इसको इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू में 1 के बटे में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस का 2 साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू में 1 के बटे में 25 और माइनस का 1, यानी कि 25 से कम 25 माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 24 के बटे में 25 हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब देखना, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, यानी कि आपके पास में ये आ गया और आपको ये निकालना है। अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 और प्लस में 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 24 के बटे में 25 हो जाएगी, ठीक है। 25 से कम 25 में 24 जोड़ दोगे तो 49 के बटे में 25 आ जाएगी, ठीक है। अब देखना, यानी कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, अगर मैं इसका वर्ग करता तभी तो मेरे को ये आता कितना, 49 के बटे में 25, ठीक है, ये वर्ग हटा के इस पे लगा दो, कितना हो जाएगा, 49 के बटे में 25, तो 7 के बटे में 5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 14, एक संख्या को 78 से भाग देने पर, वो संख्या हमको नहीं पता और भागफल 280 आता है, वो संख्या हमको नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको 78 से भाग देता हूँ तो जो मेरे पास भागफल आएगा वो 280 आएगा, और अगर मैं रिमाइंडर की बात करता हूँ तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है, 2 पंचे कितना होगा 10, अगर मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो बीच वाला नंबर आता है, इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच वाला नंबर आएगा। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो वही संख्या कौन सी है, 78, और इंटू में कितना हो जाएगा 280, और इसको किससे भाग दिया जा रहा है, 65 से, 13 पंचे 65 हो जाएगा, 13 छिक 78, यानी कि 5 पंचे 25, 5 छिक 30, यानी कि 6 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू में 56 हो जाएगा। एक मिनट रुकना, एक मिनट, 6 इंटू में कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 6 छक 36 की 3, 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा, अरे अच्छा रिमाइंडर हमारा पूरा कट जा रहा है, कहने का मतलब ये है, यानी कि आपके पास में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए व्यंजक को ये है, ठीक है, देखो a का क्यूब माइनस का b का क्यूब क्या होता है, यानी कि देखो 17 माइनस का 7, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर और प्लस में 7 इंटू में 17, ठीक है, और 17 सत्ते 119 होता है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 119, यानी कि 4 इंटू में 10 इंटू में ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो आपके पास में 4 इंटू 10 बचता है, जो कि हो जाता है 40, आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि कपिल ने अप्रैल 2022 में, यानी कि कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख, ठीक है, 30 लाख का इन्वेस्ट किया, ठीक है, और 6 माह के बाद में उसका दोस्त कृणाल आया, ठीक है, कृणाल आया, इसने क्या किया 25 लाख, यानी कि इसने 25 लाख का इन्वेस्ट किया और उसके साथ शामिल हो गया। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथ सलोनी, यानी कि ये आपकी सलोनी आ गई, और सलोनी ने क्या किया, पहले के 2 साझेदार द्वारा 2 पार्टनर थे, यानी कि कपिल और कृणाल, कुल निवेश के बराबर धनराशि 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 लाख हो जाएगा, ठीक है,
ये कितना हो गया 55 लाख इसने इन्वेस्ट कर दिया। सबसे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, तो देखो 5 जीरो से तो ये 5 जीरो कट गए, ये 5 जीरो कट गई, और 5 6 30, 5 5 25, और ये 5 एकम 5, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखना है यहाँ से, यानी कि अब बोल रहे हैं कि 3 वर्ष बाद की बात करता है, यानी कि 2022 से 2023 और 23 से 24, 24 से 25, 3 साल की बात करता है। तो देखो कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख का निवेश के साथ में एक व्यापार शुरू किया, और 6 माह के बाद, यानी कि देखो ये 3 साल तक के लिए कर रहा है, तो 6 इंटू में 36, 12 36 महीने हो गए। इसके बाद में 6 महीने कम कर दो इसके अंदर से, 36 में से 6 कम कर दोगे तो 30 महीने आ जाएंगे। अब देखना शामिल हो गया। और फरवरी 2023, देखो अप्रैल में दूसरा महीना स्टार्ट हो रहा है, तो फरवरी मार्च यानी कि 2 महीने एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 26 मंथ और हो जाएंगे, समझ गए। यानी कि यहाँ पे कितना 26 मंथ हो जाएंगे। तो इसको काट दो, 2 से काट देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 आ जाएगा, और 2 एकम 2 11 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 3 6 13 आ जाएगा। तो 36 3 कितना होता है 108, और 15 5 75 हो जाएगा, और 11 इंटू में 13 कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है यानी कि 17, 4 छात्रों में से किसके औसत अंक सबसे ज़्यादा है, सबको जोड़ना था, ठीक है। रानी का देखते हैं, तो यहाँ पे 10 11 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 11.5 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ दो, 11 दूनी 22, और देखो ये यहाँ से कर दो, तो 11 चौक 44, और 11 चौक 44, और 44.5 हो जाएगा। तो रानी का कितना हो गया, ये आपका आ गया 44.5 एवरेज। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूं तो 11 और 9 20 हो जाता है, 20 30 40 42 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 42। अगर मैं रवि की बात करता हूं तो ये 12 हो गया, ये 11 हो गया, 10 हो गया, और ये आपका हो गया 12, ठीक है। 12 दूनी 24, और 10 34, और 11 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये एवरेज कितना हो गया 45। और अगर मैं बात करता हूँ रेखा की, तो रेखा कितनी हो जाएगी मेरे भाई, ये 10, ये 10.5, और ये हो जाएगा आपका 11, और ये हो जाएगा 11.5, ठीक है। ये पॉइंट इधर दे दो, तो 11 थी 33, और 10 कितना हो जाएगा 43, आपका ये हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एवरेज कितना है, यानी कि रवि का, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि 51 और 77 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 52 53 हो जाएगा, ठीक है। 54 55 56 57 58 59, यानी कि 59, ठीक है। 60 61 हो जाएगा, 62 63 64 65 66 67 हो जाएगा, 68 69 70, और ये 71 72 73 हो जाएगा, 74 75 76 कुछ नहीं होता, ठीक है। 77 तक कुछ नहीं होता। इन सभी को जोड़ दो, ठीक। यानी कि अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 70 दूनी 140, और ये कितना हो जाएगा 144, ठीक है। यानी कि 7 और 1 8 6 6 12 128 ये हो जाएगा, 9 3 12 5 5 10, और 1 11 ये हो जाएगा, ठीक। यानी कि अगर मैं बात करूं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं 8 और 2 10, 2 3 और 1 4, और 1 ये हो जाएगा 240। और अगर मैं 144 और जोड़ दूं तो 4 8 384। 384 को अगर मैं किससे भाग कर दूंगा, 6 नंबर है यहाँ पे, 6 6 36 6 चौक 24, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 19, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। देखना, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ सी, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ सी, और अब देखना आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, किस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखना, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस में क्या लिख सकता हूँ, बी का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ, यानी कि सी का स्क्वायर, प्लस में क्या लिख सकता हूँ 2ab लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस में 2bc लिख सकता हूँ, और प्लस में 2ac लिख सकता हूँ। और नीचे कितना आ जाएगा, यानी कि देखो नीचे कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा यानी कि देखते हैं, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, ठीक है। तो a प्लस में b और प्लस में c, यानी कि ये फार्मूला खोलता है वो क्या होता है, यानी कि a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस में b प्लस में c, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ना था, यानी कि 0.09 को जोड़ दो, 0.04 को जोड़ दो, और 0.16 को जोड़ दो। 6 4 10 19, और 2 29, ठीक है। यानी कि 0.29 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका है 20। अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 रख दूँ,
ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 रख दूं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा और यहाँ पे 8। 8 4 12 में से 6 जाएगा तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21। यदि एक व्यक्ति 320 प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है और 6 रुपये में 25 ग्राम, यानी कि अगर मैं बात करूं कितना 1000 ग्राम की, तो 25 चौक 100 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो 6 चौक 24 यानी कि 240 रुपये में 1000 ग्राम ही किशमिश बेच रहा है। तो उसका ये बताओ, ये तो 240 में बेच रहा है लेकिन ये खरीद कितने में रहा था, 320 में, तो कितने का लॉस हो गया, 80 का लॉस कितने पे, यानी कि 320 पे इंटू में कितना हो जाएगा 180 का 80 चौक 320 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20, यानी कि 25% का इसका लॉस हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 22। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता भाई मेरे, ठीक है। 60 12 पंजे 60 15 चौक 60, यानी कि 60 के बटे में 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 6 54 हो जाएगा और 54 6 बचेगा 9, 3 दूनी 6 3 3 9, 6 सही 2/3 ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी और अंकित मूल्य का अनुपात, यानी कि सीपी और एमपी दे रखा है, यानी कि 4 और 7 है तो मैं इसको 40 और 70 लिख देता हूँ, ठीक है। वस्तु के एमपी पर 20% का डिस्काउंट, यानी कि देखो अगर 10% की बात करता हूँ तो 7 हो जाता है, अगर 20% की बात कर देता हूँ तो 14 हो जाता है। 10 में से 4 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 56 हो गया इसका एसपी, ठीक है। 80 रुपये का लाभ होता है, यानी कि कोई चीज 40 यूनिट से 56 यूनिट की बेची जा रही है तो 16 का प्रॉफिट हो गया। और 16 का प्रॉफिट किसके बराबर होगा, 80 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। सीपी पूछ रहा है तो 40 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 200, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, यानी कि संदर्भ में ये सब आपका दिया हुआ है तो निम्नलिखित दंड आलेख में एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया, तो छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक बताने कितने हो जाएंगे। यानी कि ये कितना है आपका 70, ये कितना है आपका 60, ये कितना है आपका 40, ये कितना है आपका 50 और ये कितना है आपका 80, ठीक है। इन सभी को जोड़ दो तो 0 हो जाएगा। 7 और 6 13 4 17, 17 5 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको 5 से भाग कर दो, 5 6 30, यानी कि 60 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया 60, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका है 25, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी कि देखो इसके बीच में ये डिस्टेंस कवर करता है। क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल से चलाते हुए वो 10 मिनट देर से पहुंचता है। यानी कि अगर इसकी एवरेज इसकी स्पीड 15 है तो वो क्या करता है 10 मिनट वो लेट पहुंचता है माइनस में। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो वो क्या करता है वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। समझ गए, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि S1 इंटू में S2 और S1 माइनस का S2 और इंटू में क्या होता है डिफरेंस ऑफ बोथ टाइम, ठीक है। S1 कितना है आपका 15 इंटू में कितना हो जाएगा 20 और S1 माइनस S2 कितना हो जाएगा 5। माइनस को इग्नोर करना, ठीक है। कभी पता चले आप कह रहे हो कि ये अगर S1 है ये S2 है तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस को इग्नोर करना है। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 15, ये इसको मिनट में है, ठीक है। घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो 60 आ जाएगा, तो 15 चौक 60 आ जाएगा और 5 चौक 20 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये वाली शिफ्ट भी कंप्लीट होती है आपकी, यानी कि 2 तारीख की सारी शिफ्ट कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं 3 तारीख की शिफ्ट के साथ में, तब तक के लिए